आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं के लिए कुछ खबरें। इस राज्य में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का हुआ है ऐलान। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब आप घर बैठे मंगवा सकते हैं जमीन का नक्शा, सरकार शुरू करने जा रही है ये खास सुविधा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में सरकार की खास योजना, महिलाओं को 50,000 रुपए एक्स्ट्रा के साथ हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही 16 जुलाई से इन राज्यों में खुल रहे हैं स्कूल और कॉलेज। सरकारों ने किया है ऐलान, आखिर कौन कौन से राज्यों में ये स्कूलों को खोलने का हुआ है ऐलान, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बात करेंगे आज के ताजा मौसम समाचारों की। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो महाराष्ट्र में 15 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। यूपी, बिहार और दिल्ली में भी स्कूलों को खोलने को लेकर हो रही है हलचलें तेज। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ गई है, जिससे अब राज्यों में लगे लॉकडाउन की बंदिशों में छूट मिलने की प्रक्रिया जारी है। कई राज्यों ने स्कूलों को खोलने का ऐलान किया है, तो कई राज्य पूरी प्लानिंग के साथ स्कूलों को खोलने की योजना बना रहे हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अब राज्यों में स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वहीं पांडुचेरी में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 16 जुलाई से फिर से खुल जाएंगे। वहीं हरियाणा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में स्कूलों को खोलने को लेकर अंतिम फैसला यहाँ पर ये राज्य भी लेने वाले हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते काफी समय से स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद है। वही शिक्षण सत्र पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की मदद यहाँ पर ली जा रही है। वही दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का आदेश जारी किया है, जो संस्थान किसी प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। वही राज्यों में वैसे तो स्कूल 1 जुलाई से खुल गए हैं, लेकिन अभी केवल यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की इजाजत यहाँ पर दी गई है। वह बच्चों को भी ऑनलाइन ही क्लास यहाँ पर करने के लिए कहा गया। अभी तीसरी लहर को देखते हुए स्कूलों को खोलने का आदेश जारी यहाँ पर सरकार, दिल्ली सरकार कर सकती है। इसके अलावा हरियाणा और पांडुचेरी में भी सभी स्कूल 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूल है वो 16 जुलाई से खुलेंगे। इसको लेकर यहाँ पर सरकार ने आदेश जारी कर दिया। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, सांप काटने से हुई अगर मौत तो मिलेंगे 4 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सांप काटने से होने वाली मौतों को राज्य में आपदा श्रेणी में शामिल कर दिया है। इसके तहत अब सांप के काटने से अगर किसी की मृत्यु होती है तो राज्य सरकार की तरफ से उस परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी जाएगी। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश पर शासन ने यहाँ पर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अब सांप के काटने से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा बोनस, प्रस्ताव को मिली है हरी झंडी। राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 3 से 5 साल की सेवा पूरा करने वाले अनुबंधित कर्मियों को एक बारंगी बोनस देने का घोषणा यहाँ पर हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी राजस्थान में दे दी है। वही सरकार के बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने मिशन एनएचएम में 31 मार्च 2021 से 3 से 5 साल की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मियों को एक बारंगी लॉयल्टी बोनस अथवा यहाँ पर अनुभव आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, लेकिन ये लाभ एनएचएम के उन अनुबंध कर्मियों को दे नहीं होगा जो 31 मार्च 2017 की पात्रता के आधार पर पहले ही लाभ ले चुके हैं। वही सरकारी बयान के अनुसार 31 मार्च 2021 को 3 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वाले एनएचएम के अनुबंधित कर्मियों को 10% की दर तथा इस स्थिति को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मियों को 15% की दर से 1 अप्रैल 2021 से यहाँ पर एक बारंगी लॉयल्टी बोनस अथवा अनुभव आधारित बोनस यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार की खास योजना, महिलाओं को 50,000 एक्स्ट्रा के साथ हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए। कोरोना वायरस संकट के बीच बहुत से लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। हालांकि सरकार ने सीधे मदद पहुंचाने के साथ ही अलग अलग योजनाओं से लोगों का यहाँ पर सहयोग किया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके जरिए महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद की जाने की योजना है। इस योजना में महिलाओं को सरकार की ओर से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद उन्हें अच्छे पैसे भी यहाँ पर दिए जाएंगे। वही उत्तर प्रदेश में ये योजना है, इस योजना का नाम है यूपी बैंकिंग सखी है। इस योजना में जुड़ने वाले हर महिला को 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। इस योजना में हर तरह से महिलाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। इससे हर महीने पैसे भी यहाँ पर महिलाओं को दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही इन महिलाओं को डिजिटल डिवाइस खरीदने और अलग से यहाँ पर 50,000 रुपये की रकम भी इनको दी जाएगी। वही 22 मई 2020 को शुरू हुई यह योजना बैंकों के लिए है। इस योजना के तहत हजारों महिलाओं का चयन किया जाएगा।
इस योजना का मकसद कोरोना के वक्त बैंकों में भीड़ कम करना है और सामाजिक दूरी बनाए रखना है। इसके लिए बैंक सखी योजना यहाँ पर शुरू की गई है। योजना के तहत काम करने वाली सभी बैंकिंग सखियों को लोगों के घर तक यहाँ पर सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता के रूप में रकम का पहुँचाना का काम इन महिला को करना है। इससे लोगों को घर से बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, वे तनाव मुक्त होकर घर बैठे ही आर्थिक मदद प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही इससे बैंकों को भी काफी मदद पहुंचेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तराखंड पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, सत्ता में अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई तो 300 यूनिट फ्री बिजली देगी सरकार। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव पर फोकस तेज कर दिया। इसी क्रम में देहरादून पहुंचे पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और केजरीवाल ने उत्तराखंड में फ्री बिजली, शिक्षा और किसानों के मुद्दे पर बात की। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने देहरादून में कहा कि 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को उत्तराखंड में मुफ्त दी जाएगी। वही पुराने बिल माफ किए जाएंगे। वही कोई पावर कट यहाँ पर नहीं लगेगा। वही उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त में बिजली देने का ऐलान भी केजरीवाल ने किया है। वही उन्होंने कहा है कि 24 घंटे बिजली सप्लाई में कुछ समय लगेगा, लेकिन ये भी हमारी सरकार अगर उत्तराखंड में आएगी तो हम करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तब घर बैठे आप मंगवा सकते हैं अपनी जमीन का नक्शा, बिहार सरकार शुरू करने जा रही है सुविधा। बिहार सरकार ने जमीन के राजस्व के नक्शे को लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार जमीन के राजस्व के नक्शे की होम डिलीवरी इस हफ्ते शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत के साथ ही बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। वहीं नक्शे की डिलीवरी के लिए डाक विभाग और बैंक के साथ बिहार सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एमयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वह सिक्योरिटी ऑडिट की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। वह नक्शे के लिए भुगतान करने पर बैंक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूलेंगे। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर अपनी सहमति दे दी है। सभी प्रमुख बैंक इस सुविधा से जुड़े हैं। वही अभी अगर किसी के नक्शे को अगर जरूरत पड़ती है तो उसे राजधानी पटना के यहाँ पर गुलजार बाग कार्यालय में जाना पड़ता है। वही डाक विभाग द्वारा नक्शे की डिलीवरी के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 5 लाख बारकोड डाक विभाग द्वारा आवंटित किए जा चुके हैं, जो कार्यालय में इस सुविधा को लॉन्च करने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो आईडीबीआई बैंक बेचने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, तेज हुई तैयारी। इस काम के लिए बढ़ाई गई है डेडलाइन। आईडीबीआई बैंक की रणनीति बिक्री को लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि बैंक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने की डेडलाइन को 9 दिन आगे बढ़ा दी गई है। पहले निर्धारित डेडलाइन 13 जुलाई थी, से बढ़ाकर 22 जुलाई कर दिया गया है। अब इच्छुक कमर्शियल बैंक और कानूनी सलाहकार बैंक के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 22 जुलाई तक बोली लगा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए बोली लगाने की समय सीमा को बढ़ाते हुए 9 दिन का अतिरिक्त यहाँ पर समय दे दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ऐलान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हर तबके को ध्यान में रखकर जनसंख्या नीति लागू कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। वही जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण से ही नहीं, बल्कि एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जनपदों में आरटीपीसीआर प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य केंद्र ऐप का भी उद्घाटन किया। वही स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अमेठी, अररिया और बुलंदशहर, बिजनौर, महुआ और कासगंज, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर में लैब बनाई गई है। जनसंख्या दिवस पर परिवार नियोजन को अपनाने के लिए शगुन किट नई शादीशुदा लोगों को बांटी गई। वही नई जनसंख्या नीति के जरिए प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जरूर कदम उठाए जाने का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार की एक और सौगात, एलटीसी क्लेम पर हुआ है ये बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर दी है। अब जिन कर्मचारियों ने अपना लीव ट्रांजिट यहाँ पर ट्रेवल कन्वेक्शन यानी एलटीसी स्पेशल केस पैकेज नहीं किया है, उन्हें मोदी सरकार ने यहाँ पर क्लेम करने के लिए एक और मौका दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार सभी विभागों और मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि एलटीसी निपटारे से जुड़े क्लेम्स पर 31 मई 2021 के आगे भी यहाँ पर विचार किया जाए। वही डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑफिस मोमोडेरियम के अनुसार निपटारे की तारीख बढ़ाने से हमारे विभाग को पत्र यहाँ पर मिले हैं। लोगों ने इसके पीछे कोरोना वायरस संकट और अन्य मुश्किलों का हवाला दिया है। ऐसे में फैसला लिया गया है कि मंत्रालय विभाग निर्धारित समय के आगे भी यहाँ पर क्लेम पर विचार कर सकते हैं।
अब बात करते हैं अगली खबर की। तो असम सरकार ने कोविड-19 से अपने पति को खोने वाले विधवाओं को 2.5 लाख रुपए देने की योजना की है शुरू। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उन सभी विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की एक बार वित्तीय सहायता देने का योजना शुरू की है जिनके पति की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है, बेशर्त उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम हो। वह मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना के तहत मुख्यमंत्री ने यह योजना 8 जिलों की 176 ऐसी महिलाओं को चेक सौंपे हैं जिनके पतियों की मौत कोविड के कारण हुई है। वही हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 873 लाभार्थियों की पहचान की गई है। उन्हें अगले सप्ताह तक जिलों में राज्य मंत्री यहां पर चेक सौंपेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ये कोई खुशी होने वाला कार्यक्रम नहीं है। जब कभी हम सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आमंत्रित करते हैं तो गर्व महसूस हमें होता है, लेकिन आज के कार्यक्रम में ना तो हमें गर्व है ना ही खुशी है। उन्होंने बताया है कि असम में संक्रमण से 6,159 लोगों की मौत हुई है। इनमें 1,347 लोग अन्य बीमारी से भी ग्रसित थे। वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने 873 विधवाओं की पहचान की है, लेकिन उम्मीद है कि ये संख्या 2,000 या 25 तक आ सकती है, मतलब पहुंच सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में कोरोना संकट अभी भी बरकरार। 24 घंटों में आए 41,000 नए केस, 895 संक्रमितों की हुई है मौत। देश में कोरोना की दूसरी लहर का संकट अभी भी जारी है। रोजाना 40,000 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 41,506 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वही 895 संक्रमितों की जान गई है। इससे पहले भारत में कल 42,000 से ज्यादा नए केस आए थे। वही 24 घंटों में 41,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वही देश में कल 915 एक्टिव केस यहाँ पर कम हुए हैं। ये लगातार 33वां दिन है जब भारत में 1 लाख से कम कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वही कोरोना एक्टिव केस अब भारत में 5 लाख से नीचे आ चुके हैं। वर्तमान में 4,54,148 एक्टिव मामले हैं। अब तक कुल भारत में 4,08,040 मौतें हो चुकी है। अब तक कुल 2,99,95,000 यहाँ पर 55,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। वही महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 3,08,37,222 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई तक देश भर में 37,60,00,000 कोरोना वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। बीते दिन 37 लाख कोरोना के टीके भारत के अंदर लगाए गए हैं। वहीं देश में मृत्यु दर 1.32% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 57% से ज्यादा है। एक्टिव केस भारत में 1.5% से भी कम हो गए हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 4था स्थान है। वही कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का 2रा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें अगर किस देश में हुई है तो वो भारत में हुई है। वही उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 100 नए मामले सामने आए हैं। वही टोटल मामलों की संख्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश में टोटल यहाँ पर जो मरने वालों की संख्या है वो 42 यहाँ पर टोटल 22,000 हो चुकी है। वही 17 लाख के आसपास से टोटल संक्रमित हो चुके हैं यूपी में। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 8,000 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 180 के आसपास लोगों की मौत हुई है। वही यहाँ पर 1,25,000 से अधिक मौतें यहाँ पर हो चुकी है। अभी तक यहाँ पर महाराष्ट्र में 1,25,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। वही तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 3,000 के आसपास मामले आए हैं। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में 2,000 के आसपास आए। मध्य प्रदेश में 27 मामले आए हैं। वही राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 56 नए मामले सामने आए। इस घातक संक्रमण से 2 और व्यक्तियों की मौत हुई है। इसमें राजस्थान में मरने वालों की संख्या 8,945 हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचारों की। तो यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में आज बारिश की है संभावना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। हालांकि आज देश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के भीतर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत के शेष इलाकों में पहुंचने के आसार है। इतना ही नहीं, बिहार, यूपी में आज बारिश होगी। ज्यादातर हिस्सों में मानसून एक दिन भीतर यहाँ पर सक्रिय हो जाएगा। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार है। वही मौसम विभाग ने अपने अनुमान में कहा है कि आज से 14 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश होगी। वही 13 तारीख तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश कुछ इलाकों में बारिश होगी। वही मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कुछ हिस्सों में और यहाँ पर उत्तरी पश्चिम जो मानसून है वो आगे बढ़ने के लिए स्थितियां यहाँ पर अनुकूल बन रही है। वही मौसम विभाग ने आगे कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान देश के शेष हिस्सों में दक्षिणी पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही है। वही मौसम विभाग के मुताबिक मानसून दिल्ली समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा तक पहुंचने में आज यहाँ पर पूरे अनुमान यहाँ पर आसार है। वही देश के बाकी हिस्सों में ये कल तक पहुंच जाएगा। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार आज
देश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार आज केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तरी पूर्वी भारत और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार और ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कुछ इलाकों में और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आंतरिक उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में छटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान जिन राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है, इनमें यही राज्य है जिनके हम पहले आप यहाँ पर बताए हैं। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज कुछ इलाकों में बारिश रफ्तार पकड़ने के आसार है। वहीं मौसम यहाँ पर तेजी से बदलेगा। वहीं मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश के मध्य प्रदेश जिलों में आज भारी बारिश के आसार है। वहीं 16 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने के आसार है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर अपडेट यहाँ पर जारी किया जा रहा है, जो यहाँ पर लगातार फेल साबित हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में कभी यहाँ पर मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, कभी गर्मी तो कभी यहाँ पर बारिश, ये यहाँ पर हो रहा है।